Rahim economics lecture. Subscribe our YouTube channel and click the bell icon. Now we start. The topic is employment and unemployment. Unemployment में सबसे पहले हमारा आएगा व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है. दूसरे नंबर पे विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप कौन कौन सी है. नेक्स्ट विद द फर्स्ट टॉपिक इज अनएम्प्लॉयमेंट. The government define as unemployment person or anyone who is willing and able to work but does not have a job. To measure the unemployment rate, we must be determined who is eligible from the employment and who is not. Two categories not included in the measurement of unemployment are people under the age of 16 and institutionalized and discouraged people, those who are not actively seeking employment. A person who work part-time employment in the considering the employment by the USA Bureau of the Labor Statistics. यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन क्या, अनएम्प्लॉयड पर्सन कौन सा आदमी पर्सन होता है, यानी कि जो आदमी विलिंग हो, काम करने का अहल हो, लेकिन उसे उसे जॉब ना मिले, उसे क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट. इन सिंपल वर्डिंग वो कहता है कि इसमें मैयर करने के जो अनएम्प्लॉयमेंट का मैयरमेंट रेट है वो किस तरह होता है कि वो डिटर्मिनेंट द एलिजिबिलिटी, यानी कि एलिजिबल देखना है कि कौन से लोग एलिजिबल हैं और कौन से लोग नहीं एलिजिबल हैं. एलिजिबल में दो कैटेगरीज के लोग जो होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते. एक तो अंडर 16 के लोग जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट में शामिल नहीं होते, वो चाइल्ड लेबर में शामिल होते हैं. और जो दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनलाइज एंड डिस्करेज पीपल, यानी ऐसे लोग जो डिसेबल हों वो इसमें शामिल नहीं हम कर सकते. और वो कहता है कि जो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, मतलब जो कुछ लोग होते हैं जो यूएसए ब्यूरो में काम, लेबर स्टैटिक्स में काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट में शामिल होंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. देयर आर थ्री टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट वन इज फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड लास्ट वन इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट वन इज fractional unemployment. The fractional unemployment, some worker are between job, voluntary movement from one job to another, or a fire from employment. जो फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये वॉलंटियरी मूवमेंट करता है, यानी कि एक जॉब से दूसरी जॉब में, यानी जहाँ तो वो वैसे करता है जॉब को एक जगह से दूसरी जगह जहाँ वो फायर हो चुका होता है, यानी उसका बॉस जो उसे फायर कर चुका है इसलिए वो चेंज करता है अपनी जॉब, या वैसे ही उसे अच्छी नहीं लगती इसलिए वो चेंज करता है. नेक्स्ट इज other has just a graduate from the college and they looking from the employment are having just laid off from the employment. These people are also be एबल टू फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ये तमाम जो लोग इसमें आते हैं, जो लोग वॉलंटियरी अपना काम छोड़ के दूसरे काम में जाते हैं, दूसरी जगह अप्लाई करते हैं जॉब, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरी जगह, यानी कि जो लोग सर्चिंग करते रहते हैं जॉब को, इसे फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. असेंशनल, इसमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो ये होती है कि लोग जो सर्चिंग करते हैं जॉब, अपनी सर्चिंग कर रहे होते हैं लेकिन वेटिंग में होते हैं, मतलब उसे मिल नहीं रही होती जॉब, उसे फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. इफ से टू वर्क इज ए रिटेल क्लर्क, यानी वो कहता है कि एक रिटेल प्राइस, यानी रिटेल चीज़ का क्लर्क है जो स्टोर करता है, कुछ चीज़ों को स्टोर करता है, उसकी कैलकुलेशन करता है इन सादा वर्डिंग में. लेकिन अब वो कहता है कि अगर हम न्यू कंप्यूटराइज रजिस्टर करें, यानी हम न्यू तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, यानी कंप्यूटर को यूज़ करते हुए हम एक उसका रिटेल प्राइस का स्टोर रूम का एक स्ट्रक्चर बनाएं, तो वो क्या होगा, जो स्ले नीड लोग होंगे, जो यानी कि जो पहले वाले पुराने लोग होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, फारिग करना पड़ेगा, क्योंकि उनको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है. तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ेगी उसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. दिस कैटेगरीज इंक्लूड बाय द वर्कर हुज बिकम द अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द लैक ऑफ स्किल with a new technology introduced by his or her employer.
यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे हम नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने से जो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगी उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट वन इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. दिस रिजल्ट फ्रॉम द नॉर्मली फ्लैक्चुएशन ऑफ द बिजनेस साइकिल. यानी कि ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है ये बिजनेस साइकिल की तरह नॉर्मली फ्लैक्चुएट करती है. यानी कि बूम, डिप्रेशन, रिकवरी, इस तरह का जो बिजनेस साइकिल होता है ये भी उसी तरह साइक्लिकली चेंज होती रहती है. कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह होती है. यानी कि डिक्लाइन हो जाती है कभी. तो इसमें क्या आता है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज ए causes by a decline in total spending. जब हमारी टोटल स्पेंडिंग कम हो जाए इन द इकोनॉमी में एंड लाइकली टू अकर इन द कंट्रैक्शंस फेस ऑफ द बिजनेस साइकिल. यानी बिजनेस में कंट्रैक्शन फेस पैदा हो जाए जब हमारी स्पेंडिंग जो टोटल स्पेंडिंग हो इकोनॉमी में कम हो जाती है तो हम क्या फेस करते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट वन इज फुली एम्प्लॉयमेंट. In the case of fully employment level, the cyclical unemployment is removed and fluctuation and structural unemployment are available. यानी कि वो कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है जहाँ पर हमारी प्रोडक्शन, हम मैक्सिमाइजेशन करते हैं प्रोडक्शन की, किस चीज़ को अकर करते हुए, पोटेंशियल आउटपुट को अकर करते हुए. बिकॉज वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट देयर इज ए अनअवॉइडेबल, यानी फ्रैक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, ये दोनों होती है. एक तो जो फायर हुआ है आदमी जो एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ सर्च करता है, और दूसरा क्या होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो स्ट्रक्चर की वजह से, मतलब हमारे न्यू टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हुए होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं. बिटवीन द 4 and the 5% of the labor force face to the unemployment we sell. वो कहता है कि 4 से 5% जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो किसकी वजह से, फ्रैक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से. we can still to consider the fully employment occur when there is no cyclical unemployment and there is economy is producing its a potential output. When the economy is maximize its efficiency, voluntarily all रिसोर्सेज अवेलेबल एंड एम्प्लॉयमेंट. यानी क्या कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जब आ जाएगा तो हमारा साइक्लिकली अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा और हमारी आउटपुट क्या होगी, पोटेंशियल ही होगी. नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्लेन द ग्राफ ऑफ द फिगर ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. इन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल फिगर द वर्टिकली एक्सेस इज प्राइस लेवल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस इज जीडीपी. कहता है कि रेंज 1 है जहाँ पे हमारी जो स्पेंडिंग है वो टोटल स्पेंडिंग जो हमारी फिक्स है, ठीक है. हमारी जीडीपी तो बढ़ रही ज़्यादा हो रही है लेकिन हमारा जो प्राइस लेवल वो सेम है. इन रेंज वन तक हमारा क्या होगा, हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन हमारी प्राइस लेवल सेम है. लेकिन इन रेंज 2 में हमारी जिस तरह प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी जीडीपी भी बढ़ रही है. ये कौन सा लेवल है, ये फुली एम्प्लॉयमेंट लेवल है. एंड 3 पर क्या होगा कि हमारी प्राइस जो है, यानी इन्फ्लेशन तो हो रही है लेकिन जीडीपी पे कोई असर नहीं आ रहा, ये क्या होगा, ये नहीं फुली एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा. टू इन दिस ग्राफ द फुली एम्प्लॉयमेंट इन प्रेजेंट इन फिगर इन रेंज 2. यानी रेंज 2 में क्या होगा, ये जो रेंज 2 वाला एरिया है, ये रेंज 2 वाला जो एरिया है ये क्या है, फुली एम्प्लॉयमेंट एरिया है. In the range 2 we have a slight increase in the price level, यानी to allow growth, यानी हमारी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है. एंड वॉलंटियरी ऑफ रिसोर्सेज एम्प्लॉयड, यानी रिसोर्सेज भी हम ज़्यादा इस्तेमाल यूटिलाइज कर रहे हैं और हमारी प्राइस लेवल भी बढ़ रहा है. जिस तरह हमारी प्राइस लेवल बढ़ेगा लोग ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, यानी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी. एट एनी पॉइंट बिहाइंड द रेंज 2 के करीब जो पॉइंट, वी नो लॉन्गर हैव ए ग्रोथ फॉर द इकोनॉमी, rather the price level beginning to rapidly increase, यानी इन्फ्लेशन हमारी बढ़ रही है. because all resources has been employed, और तमाम रिसोर्सेज हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयड हो रहे हैं, मतलब इस्तेमाल हो रहे हैं हमारी प्राइस के बढ़ने से. ये जो रेंज 2 आएगा ये हमारा फुली एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा. थैंक यू गाइस.